अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट इरफान, खुश आमदीद है आपका अपने चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली पर। अगर आप ये सुन रहे हैं तो ये सिर्फ एक आम हफ्ता नहीं है और ना ही ये सिर्फ एक आम वीडियो है। इस वक्त आपकी जिंदगी के गिर्द वो तवानाई चल रही है जो खामोशी से आपके फैसलों की सिमत को बदल रही है, आपके सोचने के अंदाज को हिला रही है और आपको इन रास्तों की तरफ ले जा रही है जहाँ आम लोग तो गुजर जाते हैं मगर समझदार लोग अपनी किस्मत बदल लेते हैं। इस वक्त कायनात आपसे जोर से नहीं बोल रही बल्कि इशारों में बात कर रही है और असल फर्क इसी बात का होगा कि कौन इन इशारों को समझता है और कौन इनको नजरअंदाज कर देता है। इस हफ्ते स्कॉर्पियो वालों के लिए हालात सिर्फ जाहिरी नहीं है बल्कि गहरे हैं। हर छोटी बात के पीछे एक बड़ी हकीकत छुपी हुई है, हर ताखैर के पीछे एक नया रास्ता बन रहा है और हर रुकावट के पीछे एक ऐसा मौका खड़ा है जो आपकी जिंदगी को किसी और सिमत मोड़ सकता है। लेकिन ये सब सिर्फ इस शख्स को नजर आएगा जो जल्दबाजी नहीं करेगा बल्कि रुक कर देखेगा, सोचेगा और समझेगा। ये वो वक्त जहां आपकी शख्सियत का असल इम्तिहान शुरू होता है। आपके फैसले, आपकी समझदारी और आपका सब्र ये तय करेगा कि आने वाले दिन आपके लिए आसान होंगे या मजीद पेचीदा। इसलिए सबसे हर लम्हा अहम है, हर इशारा मायने रखता है और फैसला आपकी अगली सिमत को मुतासिर कर सकता है। इस हफ्ते 12 जून से 16 जून के दरमियान स्कॉर्पियो वालों के लिए जो तवानाई चल रही है वो सीधी साधी ये बता रही है कि जिंदगी में खामोश लेकिन गहरे तब्दीली के आसार शुरू हो चुके हैं। ये वो वक्त है जहां बाहर से हालात बहुत ज़्यादा शोर नहीं करते मगर अंदर के अंदर एक ऐसा निज़ाम हरकत में आता है जो आपके फैसलों, आपके पैसों, आपके ताल्लुकात और आपकी सोच को आहिस्ता आहिस्ता नई सिमत दे देता है। इस वक्त आपके गिर्द मौजूद हालात आपको मजबूर नहीं करे बल्कि इशारे दे रहे हैं कि आपको किस तरफ जाना है। लेकिन ये इशारे सिर्फ वही समझ पाएंगे जो जल्दबाजी नहीं करेंगे और हर चीज़ को गौर से देखेंगे। इस हफ्ते स्कॉर्पियो की ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ ये है कि वो रद्द अमल देने के बजाय मुशाहिदा करे, क्योंकि हर चीज़ फौरी वाज़िह नहीं होगी मगर हर चीज़ के अंदर एक मतलब छुपा होगा जो वक्त के साथ सामने आएगा। इस वक्त आपकी माली ज़िंदगी में भी एक खामोश हरकत शुरू हो रही है। कोई पुराना मामला जो रुका हुआ था वो दोबारा हरकत में आ सकता है, कोई पुराना हक जो आपका था वो वापस आ सकता है या किसी ऐसे शख्स से राब्ता हो सकता है जो आपके माली रास्ते को बदलने में किरदार अदा करे। लेकिन ये सब खुद ब खुद नहीं होगा आपके लिए, आपको अपने फैसलों में सब्र और समझदारी रखनी होगी। किसी भी मौके को फौरन रद्द ना करे और ना ही फौरन कबूल करे बल्कि हर चीज़ को वक्त दे ताकि हकीकत वाज़िह हो सके। इस सबसे पहला अहम मोड़ बहुत नरम है, या ये कोई बड़ा वाक़या नहीं होगा बल्कि एक छोटा सा एहसास होगा, जैसे किसी बात का बार बार जहन में आना, किसी मौके का दोबारा सामने आना, किसी पुराने ख्याल का दोबारा जिंदा होना, या वो लम्हा जहाँ अगर आते तवज्जो दी तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़िंदगी आपको एक पुराने मगर अहम सिमत की तरफ वापस ला रही है। दूसरा मोड़ ज़्यादा वाज़िह होगा जहाँ आपके सामने कोई ऐसा फैसला आ सकता है जिसमें हल्का सा खतरा होगा और फ़ायदा भी होगा। यहाँ असल इम्तिहान ये है कि आप खौफ के मुताबिक चलते हैं या अपनी अंदरूनी समझ के मुताबिक। अगर आपने महफूज रास्ता ही इख्तियार किया तो आप एक मौका खो सकते हैं, मगर अगर आपने समझ कर कदम उठाया तो आने वाले दिनों में आपकी माली हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह कि कोई भी फैसला जज्बात में नहीं करना, क्योंकि इस वक्त जज्बात वक्ती तौर पर फैसलों को मुतासिर कर सकते हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है। इसी दौरान एक बहुत वाज़िह तनबिया भी है कि किसी भी ऐसे मौके से बचना है जो बहुत ज़्यादा आसान, फ़ायदा या फौरी कामयाबी दिखा रहा हो, क्योंकि इस वक्त ऐसी चीज़ें हकीकत से ज़्यादा पुरकशिश हो सकती हैं और इनके अंदर नुकसान छुपा हो सकता है। इसलिए हर माली कदम से पहले मुकम्मल गौर और हकीकत को देखना ज़रूरी है, क्योंकि एक गलत फैसला आपके पूरे रास्ते को मुतासिर कर सकता है। अब आते हैं तीसरे मोड़ की तरफ और ये इस हफ्ते का सबसे अहम हिस्सा है जहाँ अचानक कोई गैर मुतवक्का तब्दीली आ सकती है। किसी पुराने बंद रास्ते का खुल जाना, किसी मदद का अचानक मिल जाना या किसी ऐसे मौके का सामने आ जाना जिसकी आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी। ये वो वक्त होगा जहाँ आपको महसूस होगा कि जो चीज़ खत्म लग रही थी वो दोबारा शुरू हो रही है और जो दोबारा बंद था वो आप आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। इस पूरे हफ्ते में आपकी ज़हनी कैफियत में भी एक आजमाइश से गुजरेगी, क्योंकि एक तरफ उम्मीद होगी और दूसरी तरफ बेयकीनी होगी, मगर असल ताकत इसमें है कि आप अपनी ज़िंदगी को मुंतशर ना होने के दें और हर चीज़ को वक्त के साथ समझें। इस वक्त आपके लिए सबसे अहम चीज़ ज़हनी सुकून और अंदरूनी तवाज़ुन है, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी की तो आप इशारों को गलत समझ सकते हैं। ताल्लुकात के मामले में सबसे जज्बात गहरे होंगे मगर इजहार में एहतियात ज़रूरी है। अगर आप किसी के करीब हैं तो बातचीत में नरमी रखिए, क्योंकि छोटी गलत फहमी बड़ी दूरी बना सकती है।
اگر آپ کسی تعلق میں ہیں تو اس وقت زیادہ باتیں کرنے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اصل مسئلہ باتوں سے زیادہ رویوں میں ہوتا ہے۔ جو لوگ تنہا ہیں ان کے لیے یہ وقت نئے لوگوں کو دیکھنے کا ہے، مگر کسی پر فوراً بھروسہ نہ کریں، کیونکہ ہر نیا شخص وہ نہیں ہوتا جو نظر آتا ہے۔ اس ہفتے اسکارپیو والوں کے لیے محبت کا احساس ایک گہری اندرونی کیفیت کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو شور نہیں کرتی بلکہ خاموشی میں دل کے اندر جگہ بناتی ہے۔ اس وقت آپ کے جذبات زیادہ حساس اور زیادہ سچے ہو سکتے ہیں، اور آپ ہر بات کو پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کریں گے۔ یہ کیفیت آپ کے سمجھنے پر مجبور کرے گی کہ محبت صرف لفظوں کا نام نہیں بلکہ ایک توانائی ہے جو انسان کے رویے، نیت اور موجودگی سے محسوس ہوتی ہے۔ اس ہفتے آپ کے دل کے اندر کچھ پرانی کیفیت دوبارہ جا سکتی ہے۔ ایسے احساسات جو آپ نے شاید وقت کے ساتھ دبا دیے تھے، اب وہ دوبارہ سامنے آ کر آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کریں گے کہ آپ واقعی کیا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے محبت کا اصل مطلب کیا ہے۔ اس وقت آپ کا دل زیادہ غور سے دیکھ رہا ہے، کم سن رہا ہے اور زیادہ محسوس کر رہا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جذبات کو جلد بازی میں کسی نتیجے تک نہ لے کر جائیں، انہیں سمجھنے کا وقت دیں۔ اس دور میں محبت آپ کے لیے ایک آئینہ بن رہی ہے جو آپ کو آپ کے اندر کی سچائی دکھا رہی ہے۔ آپ جس انداز میں محبت دیتے ہیں، جس انداز میں محبت کو محسوس کرتے ہیں اور جس انداز میں آپ کے دل میں باتوں کو سنبھالتے ہیں، یہ سب سے زیادہ واضح ہو سکتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ کو سمجھنا آتا ہو کہ محبت میں اصل طاقت کنٹرول نہیں بلکہ سمجھ ہے، اور اصل خوبصورتی دباؤ نہیں بلکہ نرمی ہے۔ یہ وقت آپ کو یہ بھی سکھا رہا ہے کہ محبت میں خاموشی بھی بولتی ہے، اور بعض اوقات سب سے گہری باتیں بغیر لفظوں کے محسوس ہوتی ہیں۔ اس لیے سب سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کو غیر ضروری الجھنوں سے دور رکھیں اور محبت کے احساس کو اس کے اصل سادگی میں سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی سادگی آنے والے دنوں میں آپ کے جذبات کو زیادہ واضح اور مضبوط بنا سکتی ہے۔ اس ہفتے اسکارپیو والوں کے لیے سنگل رہنے کا یہ دور ایک خاموش مگر بہت گہرا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں انسان باہر کے شور سے ہٹ کر اپنے اندر کی آواز کو زیادہ واضح طور پر سننے لگتا ہے، اور یہی اندر کی آواز آپ کو یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے۔ اس وقت آپ کے اندر ایک طرح کی خود آگاہی بڑھ رہی ہے جو آپ کو غیر ضروری وابستگیوں، بے مقصد دباؤ اور دوسروں کے توقعات سے الگ کر کے آپ کی اصل سمت دکھا رہی ہے۔ اس دور میں آپ کے لیے سب سے اہم چیز خود پر توجہ دینا ہے، اپنی سوچ، اپنی عادت اور اپنے فیصلوں کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہے، کیونکہ جب انسان خود کو سمجھنے لگتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت سی الجھنیں خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت آپ کو احساس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ چیزوں میں خود کو زیادہ کھو دیا تھا، اور اب وقت ہے کہ آپ دوبارہ اپنے توازن کو پیدا کریں۔ اس ہفتے آپ کے لیے خاموش مگر مضبوط تبدیلی کا عمل چل رہا ہے۔ آپ کی سوچ کا انداز بدل رہا ہے، آپ کی ترجیحات واضح ہو رہی ہیں اور آپ ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں جو آپ کی توانائی کو کم کر دیتی ہیں۔ یہ سب تبدیلیاں فوراً واضح نہیں ہوں گی، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ پہلے سے زیادہ پرسکون اور مضبوط ہو رہے ہیں۔ یہ وقت آپ کو یہ بھی سکھا رہا ہے کہ اپنی زندگی میں جگہ خالی ہونا کمزوری نہیں بلکہ ایک موقع ہے، ایک ایسا موقع جہاں آپ اپنے آپ کو دوبارہ بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی سوچ کو صاف کر سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی توجہ باہر نہیں بلکہ اپنے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ اصل تبدیلی ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اس ہفتے اسکارپیو کے لیے کیریئر کے میدان میں خاموش مگر بہت مضبوط تبدیلی چل رہی ہے۔ بظاہر حالات زیادہ شور نہیں کر رہے، لیکن اندر ہی اندر آپ کے کام، آپ کی محنت اور آپ کی صلاحیتوں کے لیے نئے راستے بنتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جہاں فوری نتائج کم نظر آئیں گے، مگر مستقبل کے لیے بنیاد بہت مضبوط ہو رہی ہے۔ آپ کے کام کی جگہ یا پیشہ ورانہ معاملات میں آپ کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ کچھ پرانے طریقے اب پہلے جیسے مؤثر نہیں رہے، اور اب آپ کو اپنی سوچ اور انداز میں تھوڑی سی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ یہ تبدیلی اگر آپ نے سمجھداری سے اپنائی تو آنے والے دنوں میں یہی آپ کی آمدنی اور ترقی کا بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس وقت آپ کے لیے سب سے اہم چیز صبر اور مستقبل مزاجی ہے، کیونکہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے آپ کے لیے فائدہ کم اور دباؤ زیادہ پیدا کر سکتے ہیں، جبکہ سوچ سمجھ کر اٹھایا گیا ہر قدم آہستہ آہستہ آپ کو ایک مضبوط مقام کی طرف لے جا رہا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو کاروبار یا آزاد کام سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے وقت چھوٹے مواقع کو پہچاننے کا ہے، کیونکہ یہی چھوٹے مواقع آگے چل کر بڑے مالی دروازے کھول سکتے ہیں۔ مالی طور پہ یہ ہفتہ استحکام کا پیغام دے رہا ہے، نہ صرف بہت بڑا نقصان، نہ بہت بڑی اچانک ترقی، لیکن ایک واضح اشارہ ضرور ہے کہ اگر آپ اپنی محنت کو درست سمت میں رکھیں گے تو آنے والے وقت میں آمدنی میں اضافہ ممکن ہے۔ اس لیے غیر ضروری خرچ سے بچیں اور اپنی توانائی ان کاموں پر لگائیں جو واقعی آپ کو آگے لے جا سکتی ہے۔
क्योंकि ये वक्त आपको समझा रहा है कि कामयाबी शोर से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत और दुरुस्त फैसलों से बनती है। और इस वक्त आप जो भी छोटा कदम उठाएंगे वो आने वाले वक्त में आपके लिए एक बड़ा फायदा भी बन सकता है। इस हफ्ते स्कॉर्पियो के लिए ज़हनी कैफियत एक खास उतार चढ़ाव से गुजर रही है। बज़ाहिर आप सब कुछ मामूल के मुताबिक करते रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर सोचों का एक ऐसा दबाव मौजूद हो सकता है जो आपको कभी कभी थका हुआ और बोझल महसूस करवा सकता है। ये वो वक्त जहाँ दिमाग हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा गहराई में ले सकता है और मामूली चीज़ें भी बड़े मायने इख्तियार कर सकती है। इस दौरान आपके अंदर बार बार सोचने की आदत ज़्यादा फाल हो सकती है। आप पुराने फैसलों, पुरानी बातों या आने वाले वक्त के बारे में ज़्यादा गौर कर सकते हैं और यही चीज़ ज़हनी थकन को बढ़ा सकती है। इसलिए इस वक्त सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने ज़हन को हर वक्त मसरूफ़ रखने के बजाय इसे वक्फा देना सीखें, क्योंकि मुसलसल सोचना हल नहीं बल्कि मज़ीद उलझन पैदा करता है। आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को थोड़ा हल्का रखें, ज़्यादा दबाव वाले लोग या मनफी गुफ्तगू से दूर रहें, क्योंकि इस हफ्ते आपका जहन माहौल को बहुत जल्द जज्ब कर रहा है और जो कुछ आप देखते हैं ये सुनते हैं वो बराह रास्त आपकी सोच पर असरअंदाज हो सकते हैं। इसलिए अपने अंदर तवाज़ुन कायम रखने के लिए सुकून और खामोशी को वक्त देना बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये वक्त आपको सिखा रहा है कि ज़हनी ताकत सिर्फ ज़्यादा सोचने में नहीं बल्कि कम और साफ सोचने में है। अगर आपने अपनी तवज्जो को बिखरने से रोका और अपने अंदर थोड़ा सा नज़म पैदा किया तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़हनी हालत पहले से ज़्यादा हल्की और वाज़िया हो रही है, और यही आपके लिए इस हफ्ते का असल बेहतरीन इशारा है। इस हफ्ते स्कॉर्पियो के लिए असल सुकून बैरूनी हालात में नहीं बल्कि अंदरूनी राब्ते में है, यानी अपने रब के साथ ताल्लुक में। ये वो वक्त है जहाँ दिल को बार बार ये याद दहानी मिल रही है कि इंसान की असल ताकत आपके अपने इख्तियार में नहीं बल्कि अल्लाह के भरोसे में होती है, और जब इंसान अपने बोझ अल्लाह के सुपुर्द करता है तो वही बोझ हल्का हो जाता है। इस वक्त आपके लिए सबसे अहम अमल ये है कि दिन के आगाज को और इख्तिताम में चंद लम्हे खामोश के साथ अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करें। दिल से इस्तग़फ़ार करें और अपनी परेशानियों को अल्फाज के साथ नहीं बल्कि एहसास के साथ अल्लाह के सामने रखें, क्योंकि बाजू का दुआ अल्फाज से ज़्यादा दिल की कैफियत में कबूल होती है। ये हफ्ता आपको ये सबक दे रहा है कि आज़माइश हमेशा सज़ा नहीं होती बल्कि अक्सर ये इंसान की तवज्जो वापस अल्लाह की तरफ लाने का ज़रिया बनती है। और जब हालात बोझल हों तो समझ लें कि आपको तन्हा नहीं छोड़ा गया बल्कि आपको करीब बुलाया जा रहा है, और यही कुर्बत इंसान के अंदर वो सुकून पैदा करती है जो किसी और जगह नहीं मिलती। अपने मामूलात में सादगी रखें, हर हाल रिस्क पे शुक्र करें और छोटी छोटी नेमतों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि शुक्र करने वाला दिल हमेशा सुकून में रहता है और जो दिल शुक्र से भरा हो वो बेसुकूनी को अपने अंदर जगह नहीं देता। आखिर में ये बात हमेशा याद रखें कि मुश्किल वक्त के बाद आसानी का वादा है, और जो शख्स सब्र के साथ अपने रब पर भरोसा रखते हैं वो कभी खाली नहीं रहता। इस हफ्ते आपके लिए असल हिदायत यही है कि अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से जोड़े रखें, क्योंकि यही ताल्लुक आपको ज़हनी जज्बात रूहानी तौर पर मजबूत बनाएगा और आपके अंदर सुकून पैदा करेगा जो हालात से नहीं बल्कि ईमान से आता है। आखिर में बस एक छोटी सी बात कि अगर आपको ये हफ्ता वाकई अपने दिल के करीब लगा, अगर आपने महसूस किया हो कि ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए भी थी, तो फिर इस सफ़र में अकेले ना रहें, क्योंकि इस मज़ीद हफ्तावार पैगामात ऐसी मज़ीद गहराई वाली रहनुमाई आप तक मुसलसल आती रहे। आप बस ये करें कि इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को एक बार लाइक कर लें ताकि ये पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और अगर आप चाहें तो अपने करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये अल्फाज किसी और के लिए भी वही सुकून या सिमत बन जाए जिसकी इसे ज़रूरत है। और हाँ, अगर वाकई आप चाहते हैं कि ऐसे ही साफ, गहरे और हकीकत के करीब पैगाम आप तक पहुँचते रहें तो फिर खुद ब खुद इस सफ़र का हिस्सा बन जाए, क्योंकि बाज़ कुछ चीज़ें ज़ोर से नहीं बल्कि एहसास से अपनी जगह बना लेती हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी का में अल्लाह हाफ़िज़।